जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी का आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो लड्डू गोपाल जी की बातें करेंगे, तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, तो इस बात को जानने के लिए आपको वीडियो पूरी सुननी होगी, क्योंकि तभी आपको पूरी बात और सही बात का पता चलेगा कि नियम क्या होते हैं या क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। इन सब चीज़ों को जानने पहचानने के लिए आप ये पूरी वीडियो ज़रूर सुनें। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो भक्त करते हैं, उनका जो मन होता है वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। उनको किसी भी चीज़ का कोई लोभ लालच नहीं होता है, ना ही किसी चीज़ से कोई मोह रहता है। क्योंकि जिस वक्त मोह हमारे बाल गोपाल में पड़ जाता है, श्री बांके बिहारी जी में पड़ जाता है, श्री राधे रानी जी में पड़ जाता है, तो इस संसार के किसी भी चीज़ में कोई मोह नहीं रह जाता है। देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी हर किसी की तरह करे। सबके अपने अपने भाव होते हैं, सबका अपना अपना अनुभव होता है। लेकिन कुछ पाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे नियम के अनुसार करें, विधि विधान के साथ करें, तो ऐसा नहीं है कि वो मनोकामना हमारी पूरी होगी ही होगी, या हमारे बाल गोपाल जी हमारी इस पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे। चाहे हम कितना भी खर्चा करके उनको मना लें, कितना भी हम नियम के अनुसार उनकी पूजा कर लें, कितना भी हम उनके लिए कुछ भी हम कर लें, लेकिन जो भाव हमारे मन में आते हैं वो खुद बे खुद आते हैं। और जो सच्चे हृदय से बाल गोपाल की सेवा होती है, वो किसी नियम के अनुसार नहीं होती है, और ना ही इसमें किसी नियम की ज़रूरत होती है। देखिए, ज़रूरत के लिए हम अपनी बाल गोपाल को इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हर अपनी ज़रूरत के लिए नियम के अनुसार गोपाल जी की पूजा करें तो हमारे बाल गोपाल जी हमारे बंधन में बंध जाएंगे और हमारी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूजा पाठ हो या कोई भक्ति भाव हो, इनमें फ़र्क है। देखिए, पूजा पाठ करने के लिए हमको किसी पंडित की, पुरोहित की ज़रूरत होती है, या घर में हर एक सामान की ज़रूरत होती है। लेकिन भक्ति और भाव के लिए ना पंडित की ज़रूरत होती है और ना ही किसी पूजा पाठ के सामान की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है तो हमारे हृदय का साफ होना, हमारे मन में जो हमारे भगवान के प्रति, जिस भगवान को भी आप अपना मानते हो, उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा भक्ति है, उसको सच्चा और पवित्र बनाए रखने के लिए हमारे मन के जो भाव होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भाव हमारे मन में होती है, वैसी ही प्रीत हम अपने भगवान से, अपने गोविंद से लगाते हैं। जब प्रीत ही इतनी सच्ची, शुद्ध, पवित्र होगी, तो बाल गोपाल खुद पे खुद हमारे बंधन में बंध जाएंगे। हमको बांधने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीत में ही वो शक्ति होती है, प्रेम में ही वो शक्ति होती है जो हम अपने बाल गोपाल को बांध सकते हैं। और ये शक्ति हर किसी मनुष्य के अंदर आसानी से नहीं आती है। जिसको बाल गोपाल से लगन लग जाती है, खुद पे खुद उनको उनसे प्रेम होता है, उनसे प्रीत लग जाती है, फिर उनको किसी चीज़ का मोह नहीं रहता है। और इस मोह माया से छूटने के लिए हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमारे मन, हमारे भाव हमारे बाल गोपाल के प्रति सच्चे हो जाते हैं, उनसे लग जाते हैं, तो ये मोह भी खुद पे खुद दूर हो जाता है। हमें किसी चीज़ का कोई लोभ लालच नहीं होता है, और ना ही हमारे मन में ऐसे कोई भाव आते हैं कि हम नियम के अनुसार अपने गोविंद की पूजा करें
अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए, हर पुण्य को प्राप्त करने के लिए हम नियम के अनुसार ही पूजा पाठ करें। फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। ज़रूरत रहती है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, वो होते हैं हमारे आंसू, हमारे आँखों के जो सच्चे आंसू होते हैं। बस एक ही भाव मन में होता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरे गोविंद रहें, मेरा अंत समय जब आए तो मेरे गोविंद मेरे साथ रहें। तो देखिए दोस्तों, जब किसी मनोकामना की कोई आस ही नहीं रहेगी, जब मन में भाव ऐसे आ जाते हैं, किसी पुण्य की प्राप्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा के लिए किसी भी नियम को हम क्यों अपनाएं, क्योंकि ऐसे में हमें नियम की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो अपार प्रेम का सागर लड्डू गोपाल जी के प्रति बह रहा है, उसमें हमें किसी नियम की या किसी पूजा पाठ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे बाल गोपाल खुद हमारे हृदय में वास करने लगते हैं और हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं होती। ना किसी पूजा की ज़रूरत होती है, ना किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत होती है, ना कहीं, और ना किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की ज़रूरत होती है। अगर समय है तो आप जा सकते हैं, अगर समय नहीं है तो आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, वहीं बैठकर अपने गोविंद का सिमरन करें। काम करते करते भी सिमरन करते रहें। जो भी आप, जैसी भी स्थिति में हो, आप अपने गोविंद का सिमरन करते रहें। वहीं आपके गोविंद आपके पास बैठेंगे और आपके सिमरन को सुनकर आनंद में हो जाएंगे, और जिसको सुनाते हुए भी आपको बड़ा ही आनंद मिलता है। देखिए, ये बहुत महत्व रखती है बात यहाँ पर कि जब हम कोई भजन गुनगुनाते हैं और उसमें खुद ही हम डूब जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे भजन को सुनकर हमारे लड्डू गोपाल भी आनंद में हो रहे हैं, और उसी भजन को सुनाते सुनाते हम भी अपने बाल गोपाल की तरह आनंद में हो रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा भी कुछ होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।